नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार। मैं हूं दीपा राय। भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ कराने को लेकर राजनेता हुए फैल। अब हवाई सेवा भगवान भरोसे। हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के लोग मंदिर मस्जिद के बाद गिरजाघरों में कर रहे हैं प्रार्थना। भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ कराने को लेकर कई दलों के राजनेताओं ने भागलपुर वासियों से कई वादे किए, लेकिन सारे वायदे हवाई हो गई। अब हवाई से जहाज सेवा संघर्ष समिति के लोग भगवान भरोसे हो गए हैं। कभी बूढ़ानाथ मंदिर में हवन करते दिख रहे हैं तो कभी मस्जिदों में इबादत करते दिख रहे हैं। उसी बाबत आज गिरजाघर में उन लोगों ने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना की कि भागलपुर से जल्द ही जल्द हवाई सेवा प्रारंभ हो। हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी दलों के राजनेता फेल हो गए हैं। अब तक हम लोगों ने भगवान का साथ लेना शुरू किया। हमें उम्मीद है भगवान हमारी जल्द सुनेंगे। इसी को लेकर आज गिरजाघरों में भी हम सबों ने प्रभु से प्रार्थना की है कि जल्द भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हो। इस कार्यक्रम में दर्जनों समाज सेवी, शिक्षाविद एवं शहर के प्रबुद्ध जन, साथ ही साथ हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। विशेष संवाददाता सत्यपाल सिंह की भागलपुर से रिपोर्ट। जीवन का स्वामी तुझसे कोई भी काम कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। हर एक काम जो पिता परमेश्वर लोक हित में है उसे तू सचमुच में सफल करता है। सेवा संघर्ष समिति है, इनका जो प्रयास है सराहनीय है और ये बहुत ही ज़रूरी है कि अभी के समय में जैसे यहाँ से हवाई यात्रा होना चाहिए, एक हवाई अड्डा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है लोगों को। हम ये सराहनीय प्रयास कहेंगे आप लोगों के लिए आप जो कर रहे हैं। तो परमेश्वर की हमारी दुआ रहेगी कि आपका जो ये संघर्ष है, ये जो प्रयास है यथाशीघ्र सफल हो, ऐसा हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं, क्योंकि ये लोकहित में है और लोकहित में जितने भी कार्य हों किसी भी द्वारा, किसी के भी संस्था के द्वारा, वो सचमुच में सराहनीय है। भागलपुर में हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो। 33 दिनों का हमने गांधी के सत्याग्रह का आंदोलन इसी घंटाघर से किया और सत्याग्रह करने के बाद हम लोगों को जो आश्वासन मिला भारत सरकार के मंत्री से, हमारे भागलपुर के सांसद से, उन तमाम बातों पर हमारे जनप्रतिनिधि खारा नहीं उतरे। इसके कारण जब हमने धरती के लोगों से मिलने का काम कर लिया तो हम लोगों को लगा कि नहीं, धर्म में हमारी आस्था है और धर्म हमको जोड़ता है, धर्म हमको तोड़ता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मंदिर में हवन के लिए गए, मस्जिद में गए और आज आप देख रहे हैं कि हमने प्रमोद भैया से, डॉक्टर आनंद मिश्रा ने संपर्क किया, मिट्ठू से किया और गिरजाघर में भी आकर चर्च में हमने इनके साथ अनुनय विनय करते हुए आज भागलपुर के लोक हित में, जनता के हित में आज जो आप देख रहे हैं, इनकी जो प्रार्थना हो रही है कि भागलपुर से अविलंब हवाई जहाज का उड़ान शुरू हो। जी, हमारे ये हवाई जहाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में और लगातार ये 33 दिन हम लोग धरना पे बैठे हुए थे, जो कि गांधीवादी के आधार पे हम लोग धरना पे बैठे हुए थे। और उसके बाद सांसद साहब के कथनानुसार हम लोग जो धरना तोड़े हैं, धरना मतलब अभी स्थगित किए हैं, तोड़े नहीं हैं। और उसी को लेते हुए जो हमेशा हम लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हर जगह पे जा रहे हैं, हर जगह पे दुआ मांग रहे हैं भगवान से, अल्लाह से, ये सब से, जो कि ये जिस तरह का भी हम लोग का विघ्न बाधा जो आ रहा है ये हवाई जहाज संघर्ष समिति में, और जो भी हम लोग का प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहता है और राजनीति की बराबर ये भेंट चढ़ रहा है। लगातार 50 सालों से भागलपुर में हवाई जहाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमेशा राजनीति की ही भेंट चढ़ जाता है ये। तो आज भागलपुर की इस धरती पर हम लोग लगातार 33 दिन से जो हम लोगों ने घंटाघर चौक पर धरना देने का काम किया कि भागलपुर से हवाई जहाज शुरू हो, वो कार्य करने के बाद हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर मंत्री थे इस भागलपुर की धरती से, उन लोगों के पास जाने का भी हमारे शिष्टमंडल ने काम किया। अब हम लोग जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और चर्च है, वहाँ पर भी हम लोगों ने मत्था टेकने का कार्य शुरू कर दिया है। और हम लोगों की सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर की महिलाओं की, भागलपुर की बच्चों की, भागलपुर के व्यापारियों की, भागलपुर की शिक्षाओं की, भागलपुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, सारे लोगों की मांग है कि भागलपुर से जल्द हवाई सेवा शुरू हो।